शांति। बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो ये भगवान का वरदान है कि जो पीछे आए हैं वो फास्ट जा सकते हैं, लेकिन कैसे फास्ट जाएं और फिर फर्स्ट आएं, क्या पुरुषार्थ करें हम, ये एक प्रश्न रहता है। तो कई बार कई भाई बहनें पूछते हैं। तो 3 तरह के पुरुषार्थी हैं बाबा के, जिनको बाबा कहते हैं घोड़े सवार, प्यादे और महारथी। प्यादे माना पैदल चलने वाले, वो सेना में होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। एक पैदल सेना होती है, एक घोड़े पर सेना होती है, और एक हाथियों पर जो सेना होती है उनको महारथी कहते हैं। तो हम भी बाबा की रूहानी सेना हैं। हमारी तुलना भी बाबा सेना से करते हैं, है ना। अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स हैं हम। तो फिर हमारे पुरुषार्थ की गति कौन सी है? अगर हमें किसी स्थान पर जाना है, मानो आपको बॉम्बे जाना है, तो कई तरीके हो सकते हैं। एक होता है आप पैदल जाएंगे, कुछ लोग होते हैं पैदल यात्रा करते हैं ना? कोई उद्देश्य को लेकर के वो पैदल चलते हैं। जैसे जैन मुनि होते हैं, वो हमेशा ही पैदल ही जाएंगे, वो कभी कोई साधन नहीं लेते हैं। दूसरे होते हैं बाय रोड जाते हैं या रेलगाड़ी से जाते हैं, और तीसरे जो हैं वो हवाई जहाज़ से जाते हैं। तो जो पैदल चलकर जाएंगे उनको बॉम्बे पहुंचने में कई दिन लगेंगे, और जो ट्रेन से या बाय रोड जा रहे हैं वो 1 दिन में बॉम्बे पहुंच जाएंगे, और जो हवाई जहाज़ से जा रहे हैं वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कुछ घंटों में ही वो बॉम्बे पहुंच जाएंगे। तो लेकिन मंजिल पर पहुंचने की वो जो गति है उसके अनुसार वो अपना समय बचाते हैं। गैलप करना जिसको बाबा कहता है। तो वर्तमान समय हमारे पुरुषार्थ की गति क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? उड़ती कला वाली, माना एरोप्लेन वाली स्पीड हमारी चाहिए। तो अगर हम उड़ती कला वाला पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, यानी हम नंबर 1 आएंगे। पर अगर हमारा पुरुषार्थ पैदल चलने वाला है तो फिर मंजिल पर पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है। तो सबसे पहली विधि जो है वो है हमारी दिनचर्या। बाबा की श्रीमद् प्रमाण हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, और वो हम सब ब्राह्मण जानते हैं कि हमारी क्या दिनचर्या है। अमृत वेले से रात तक हमारी दिनचर्या श्रीमद् प्रमाण कैसे हो। और सबसे बड़ी बात कि उसमें हमें अपनी स्मृति और स्थिति का परिवर्तन करना है। पहले हम सांसारिक स्मृतियों में चलते थे, जो भी कर्म करते थे वो सांसारिक स्मृतियों में करते थे, लेकिन अब हमारी जो स्मृतियां हैं वो हैं अलौकिक स्मृतियां, ईश्वरीय स्मृतियां हैं, जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई। उन स्मृतियों में रहते हुए हमें कर्म और पुरुषार्थ करना है, और इसमें आलस्य अलबेलापन नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा विघ्न जो आता है बाबा की दिनचर्या को पालन करने में, अपना ही संस्कार है ना। कभी आलस आता है, कभी अलबेलापन आ जाता है। कर तो रहे हैं ना, चल तो रहे हैं, हो ही जाएंगे, कर ही लेंगे। अरे किसने इतना किया है? फिर बाबा कहता है विनाश होगा जब होगा, पता नहीं कब होगा। तो डनलप के गद्दे लगाते हैं बाबा, कहते हैं ना, अपने आप को तसल्ली दिलाते हैं कि पता भरोसा नहीं। शुरू से ही तो बाबा कहता आया है कि विनाश हो जाएगा, अगली दिवाली नहीं आएगी, शुरू से कहते हैं। तो इसीलिए ठीक है, हम कर तो रहे हैं ना, चल तो रहे हैं, लेकिन अगर हमें तीव्र पुरुषार्थ करने
का अर्थ क्या है? क्यों करें हम तीव्र पुरुषार्थ? कौन सी मंजिल है हमारी? कौन सी मंजिल है जिसके लिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है? जैसे कहा ना, मंजिल पर पहुंचने की स्पीड है, तो पहले तो पता होना चाहिए मंजिल क्या है, कौन सी मंजिल है, कौन सी मंजिल पर हम पहुंचना चाहते हैं जो हम तीव्र पुरुषार्थ करें। नहीं पता है? यही नहीं पता क्या? थोड़ा, हाँ, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना। तो जितना जल्दी हम बाप समान संपन्न संपूर्ण बनेंगे, कर्मातीत बनेंगे, इसको बाबा कहता है बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनेंगे, ये हमारी मंजिल है, ये हमें बनना है समय पर। तो फिर सबसे पहले हमारा अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए। अमृत वेले हम नियम निभाते हैं, वो एक अलग बात है कि हम उठकर बैठ गए, पूरा समय भी हम बैठे, लेकिन किस स्थिति वाला योग किया हमने? पावरफुल योग किया या काम चलाऊ योग किया, जिसको बाबा कहता है नेमीनाथ बन के योग किया? तो नेमीनाथ बने उसके भी मार्क्स हैं। हम उठकर बैठे और सारा समय हमने झुटके लगाए, लेकिन उठकर तो बैठे ना, बाबा के लिए हम उठकर बैठे, इतना तो प्यार है हमारा। भले हम जागृत नहीं रह पाए तो उसके भी मार्क्स तो हैं, वो भी प्लस पॉइंट में ही आता है, लेकिन जो कमाई हमारी होनी चाहिए वो कमाई नहीं हुई। तो पावरफुल योग कैसे होगा अमृत वेले? उसके लिए हमें रात का चार्ट भी ठीक रखना है। रात को हम कैसे सोते हैं उसका असर हमारे अमृत वेले पर आता है। मानो रात को आप कोई बात मन में लेकर सोए, एक तो होता है हम थके हुए आए, बिस्तर पर गए और बाबा को याद किए बिना, बाबा को अपना चार्ट दिए बिना ही सो गए ना, नींद आई, जिसको बाबा कहता है अलबेलेपन में ही सो गए, आए और सो गए। कईयों को ऐसे बहुत जल्दी नींद आती है, थके हुए होते हैं, बस बिस्तर पर गए और गए। दूसरे प्रकार के होते हैं, बिस्तर पर गए, नींद ही नहीं आती है। अब नींद क्यों नहीं आती है? दिन भर की बातें, ये हुआ, ऐसा हुआ, चिंता, जो भी बोझ है वो सब उसी समय चलेगा दिमाग में। अपने मन को शांत कर नहीं पाते। तो अगर हम नहीं कर पाएंगे तो नींद की गोली खा के सोना पड़ेगा। मतलब वैरायटी तरह से सोते हैं हम, तो कुछ हैं ऐसे भी सोते हैं वैरायटी तरह से। बाबा कहते हैं यहाँ भी क्या करना है, मन को हल्का कर दो, सब चिंताएं बाबा को दे दो। कौन है हमारा बोझ लेने वाला? भगवान है ना। तो मुझे क्यों सोचना है, मुझे क्यों चिंता करनी है? तो कोई बात मन में आती है तुरंत, बाबा ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। तो जहाँ मेरापन है उसको तेरे में बदल देना। फिर अगर कोई हमसे विकर्म हो गया, सारे दिन में हो जाता है ना, श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म हो गया तो वो भी मुझे बाबा को बताना है। जो भी हमने अच्छी सेवा की, दोनों ही चार्ट हमें बाबा को देना है। हम सारे दिन में बहुत श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार सेवा भी करते हैं, सुख देते हैं बहुतों को, हाँ, बहुतों को हम ज्ञान सुनाते हैं, बाबा का संदेश देते हैं। तो जो भी मन से हमें बाबा को बातें कहनी हैं वो हम कहें और बाबा की याद की गोदी में हम सो जाएं। इस विधि पूर्वक हम सोए तो फिर सवेरे जब हम उठेंगे तो हमें सीधा बाबा ही याद आएगा और हम बाबा को गुड मॉर्निंग करके बैठें। तो हम अपने अमृत वेला को 3 भागों में बांटें। पहला है हम अपने आदि अनादि स्वरूप को अनुभव करें, जिसको बाबा कहता है अशरीरी स्थिति का अनुभव करना, बीज रूप स्थिति का अनुभव करना। तो वो मुझ आत्मा का निजी स्वरूप है। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। तो जो मेरी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति है, सतो प्रधान स्थिति है, परम धाम में जो मेरा स्वरूप है,
उस स्वरूप का अनुभव करना। लेकिन सुबह उठते हैं हम, कई बार कैसे उठते हैं, उठते ही बिस्तर पर बैठ जाते हैं। ठीक है, बिस्तर पे ही योग लगा, घरों में रहते हैं ना, जो सेंटर पे बहनें रहती हैं उनकी बात अलग है, अब प्रॉपर बाबा का कमरा बना हुआ होता है। लेकिन घरों में तो कोई कोई के घर में होता है, लेकिन सभी के घर में तो नहीं है। तो फिर सोचते हैं चलो यहाँ बिस्तर पे ही, अब उठ तो गए हैं, यहीं बैठ जाते हैं। बैठते हैं और 5 मिनट में फिर सीधा 5 बजे ही आँख खुलती है। बैठे बैठे योग पूरा हो जाता है। अच्छा चलो, उठकर हमने अपनी एक बैठक बना ली, हम बैठक में आकर के बैठे, और वहाँ पर बैठक में हम बैठे तो फिर हमने अगर साइलेंस में अपने मन को ले गए, क्योंकि वैसे भी सोए होते हैं तो मन साइलेंस में चला जाता है। उठते हैं तो मन पर नींद का असर तो होता ही है। तो अगर हम सिर्फ साइलेंस में बैठ गए, कुछ चिंतन नहीं चलाया हमने अपने मन में, तो भी 10 मिनट के बाद फिर से वही स्थिति होने वाली है। तो इसके लिए ही हमें प्रयास करना है। तो या तो आप गीत बजा लो, हाँ, थोड़ा पहले अपनी जो स्मृति है वो स्मृति हमारी बदल जाए, या फिर कुछ कमेंट्री अगर आप सुनना चाहते हो तो सुन लो। आजकल तो सब कुछ बहुत आसान है, सब कुछ मिलता है यूट्यूब पर आपको। और फिर अपने आप को धीरे धीरे इस चिंतन में ले जाओ, तो इसको बीज रूप स्थिति का अनुभव कहेंगे। फिर दूसरा, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना। पहले स्टेप में अनादि स्वरूप मेरा, दूसरे स्टेप में बाबा से सर्व संबंध। बाबा वरदानी रूप में हैं, अमृत वेले। बाबा कहते हैं बच्चों के लिए सारे भंडारे खुले होते हैं, जो आप बाबा से अनुभव करना चाहो, जो प्राप्त करना चाहो, वो सब आप बाबा से सहज अमृत वेले प्राप्त कर सकते हो। तो फिर वो माता पिता के रूप में वो पालना का बाबा का अनुभव, प्यार का अनुभव, या जो भी हम अपने दिल की बात बाबा से कहना चाहें, चाहे वो दोस्त के रूप में हम बाबा से बात करें, चाहे वो मेरे साथी के रूप में, जो भी हम अच्छे से बाबा से वो संबंध का अनुभव करते हुए प्यार लें। और अमृत वेले अगर आपने अपने मन को बाबा के प्यार से भरपूर कर लिया, तो फिर सारे दिन कोई भी देहधारी का प्यार आपको आकर्षित नहीं करेगा। किसी इंसान में आपकी बुद्धि नहीं जाएगी, क्योंकि मन भरपूर है। तो हम देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं तो इच्छा होती है, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, है ना। तो अब ये जहाँ मन में खालीपन है, वहाँ कोई ना कोई देहधारी जो भी हमें थोड़ा सा अपनापन देता है, स्नेह देता है, उसमें हमारी बुद्धि आकर्षण में जा सकती है, वो मार्जिन बनती है। तो अमृत वेले ही हम ये बाबा से प्यार अनुभव करें अपने अंदर। और फिर तीसरा, सेवा करनी है, मनसा सेवा। बेस्ट मनसा सेवा हम अमृत वेले कर सकते हैं। तो जो हमने बाबा से पाया है वो हमें विश्व की आत्माओं तक, प्रकृति तक भी उसे फैलाना है। तो वो शांति का दान देना है आत्माओं को वो शक्ति के वाइब्रेशंस देने हैं, सुख के वाइब्रेशंस देने हैं, सबका कल्याण हो, सबके प्रति शुभ भावना। ये करीब 10 मिनट हम, अब जहाँ भी कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अभी जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कितना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, या कहीं भूकंप आया, जैसे पीछे टर्की में भूकंप आया था, युद्ध चल रहा है, तो वो आत्माएं सचमुच बहुत दुखी होती हैं। कितने मानसिक दुख से वो गुजर रहे। जो मर गए वो तो ठीक है, लेकिन जो बच गए और उनके जो रिश्तेदार हैं, जिनके वो थे अपने, वो कितने दुख से गुजर रहे होते हैं। उनको कितनी शक्ति की, हिम्मत की आवश्यकता होती है उस समय। तो बाबा ने किसको निमित्त बनाया है? किसको निमित्त बनाया?
हम आत्माओं को, तो ये हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे हमारा अमृत वेला हो, तो हम प्रतिदिन के लिए निश्चित कर लें, रात से ही अगर हम प्लानिंग करके अमृत वेले के लिए सोएंगे तो फिर हमारा अमृत वेला पूरा पावरफुल होगा। और ऐसे ही उठकर बैठ गए तो फिर समझ सकते हैं कि हम कैसा अमृत वेला करते हैं ना। उठते तो हैं लेकिन फिर तो उसको हम तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। फिर मुरली जो बाबा ने हमें एक नियम दिया है कि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है मुरली सुनना, आधार है हमारे इस ब्राह्मण जीवन का। आप 4 दिन मुरली नहीं सुनते तो कैसा पुरुषार्थ हो जाता है, कैसा हो जाता है, पता चलता है ना, अवस्था पर असर आ जाता है। अगर हमने 4 दिन मुरली नहीं सुनी, पता चलता है कलयुगी संस्कार फिर से इमर्ज होने लग गए। तो इतनी पावर है मुरली में, क्योंकि बाबा मुरली से ही आत्मा में शक्ति भरते हैं। ये उस हमारी आत्मा का माजून है या भोजन है, आत्मा का रोज़ का भोजन है। तो मुरली भी रेगुलर सेंटर पर आकर के सुनना, सेंटर के वातावरण में सुनना। अभी हमें थोड़ी कई बार साधारण बात लगती है, हमें लगता है सुनते तो है ना मुरली, है ना। और आजकल मुरली आसानी से मिलती है, हमें मोबाइल में भी मिलती है, तो टीवी में भी मिलती है, तो सेंटर पर भी जाकर के हम सुनते हैं। तो कैसे भी सुन तो लेते हैं ना, चलो रोज़ सेंटर नहीं जाते तो क्या हुआ, है ना, मुरली पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। पर अंतर पड़ता है ना। अगर मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है, नंबर 1 पुरुषार्थ करना है, मुझे याद है दादी जानकी सुनाते थे, हम दादियों को बहुत दादियों के समीप रहे हैं, तो देखा है दादियों को कितना मुरली के प्रति उनकी लगन। तो दादी जानकी सुनाते थे अपने क्लासेस में, वो 1 साल पीछे आए। ओम मंडली जब शुरू हुई तो दादी जी तुरंत उसी समय नहीं आए, जब दादी प्रकाश मणि मम्मा बाबा के पास आए। दादी जानकी कराची में जब बाबा गए तब वहाँ से वो ज्ञान में आए। और उस समय भी यही था, कब विनाश हो जाएगा पता नहीं। बाबा जैसे कहा ना, बाबा तो हमेशा कहता था अगली दिवाली नहीं आने वाली है। तो दादी को भी ये लगा मैं तो पीछे आई हूँ, 1 साल माना मैं तो पीछे आई हूँ इनसे, तो इसका मतलब मैं पीछे रह गई। तो वो दादी को बहुत लगता था। तो दादी ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि बाबा मैं पीछे आई हूँ लेकिन मैं आगे जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताओ मैं क्या पुरुषार्थ करूँ जो मैं आगे जाऊँ। तो बाबा ने कहा बेटी अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम रोज़ 6 बार मुरली पढ़ो। तो दादी ने कहा बाबा मैं 12 बार पढ़ लूँगी। और दादी सुनाती है कि मैंने ऐसा किया, रात को जाग जाग के भी किया, क्योंकि संगठन था ना, बड़ा संगठन था, 400 भाई बहनें थे, तो सबकी ड्यूटीज़ लगी हुई थी। तो सारे दिन तो जो ड्यूटी है वो करनी है, अपनी सेवा करनी है। तो फिर जो टाइम मिलता था वो दादी मुरली उठाकर पढ़ती थी और पूरा 12 टाइम मुरली पूरा करती थी। और सचमुच देखो दादी फिर कितना आगे गई। आज 104 साल तक हमारी दादी जानकी रहे, है ना। कोई भी पूरे यज्ञ में रिकॉर्ड है कि कोई भी इतनी आयु तक, इतनी लंबी आयु तक रहते हुए और लास्ट तक सेवा करते हुए गई दादी, वो भी, है ना। और बड़ी दादी को हमने देखा, बड़ी दादी माना दादी प्रकाश मणि, दादी 4 बार रेगुलर मुरली पढ़ते थे। रात को सोने से पहले पक्का नियम था, आप जो पुराने हैं वो सब जानते हैं, सुनते भी हैं हम दादी की ये विशेषता कि रात को सोने से पहले तो चाहे कुछ भी हो जाए, रात के 2 क्यों ना बज जाएं, भले ही कोई प्रोग्राम, पहले बाबा का प्रोग्राम लंबा लंबा चलता था, 12 बजे के बाद तक भी बाबा जाते थे, तो दादी आकर के कमरे में सोने से पहले मुरली पढ़ेगी और तभी सोएगी। तो कहते थे हम, जैसे हम साथ में होते थे तो हम मुन्नी दीदी कहते थे कि दादी आप सुबह तो पढ़ेंगे ना मुरली, क्योंकि मुरली दादी ही सुनाती थी जब दादी यहाँ होते थे तो, और अमृत वेले के बाद भी पढ़ते थे। लेकिन दादी कहती थी तुम लोगों को नींद आ रही है तुम सो जाओ,
मैं अपना मुरली पढ़ के सो जाऊंगी। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सार और धारणा पढ़ा, वरदान पढ़ा, पूरा हो गया, नहीं, पूरी मुरली पढ़ेंगी। फिर अमृत वेले के बाद फिर सुनाएंगी, फिर शाम को उठने के बाद मुरली पढ़ेंगी। माना उनकी पढ़ाई ही वो थी। उसके अलावा दादी सिर्फ ज्ञान अमृत, वो महीने में एक बार आती थी, ज्ञानामृत पढ़ती थी, या प्यूरिटी जब आती थी तो प्यूरिटी, बस। तो इसीलिए कहा कि मुरली कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी ब्राह्मण जीवन के लिए। और जब हम रोज़ सुबह मुरली सुनते हैं, जैसे आज भी हमने मुरली सुनी, और बाबा ने हमें एक ही बात कितनी बार जोर देकर कही कि हमें क्या बनना है, क्या बनना है, हाँ, स्वीट बनना है, मीठा बनना है। तो सारा दिन किसको याद रहा कि मुझे मीठा ही बनना है, मीठा ही बोलना है। हाँ, मीठा बनना माना सबको सुख देने वाले, है ना। तो फिर अगर हमने उस दिन की मुरली को अपने जीवन में धारण कर लिया तो हम कितना तीव्र पुरुषार्थी हो गए। मम्मा क्या कहती थी, तीव्र पुरुषार्थी कौन है? जो एक बार की हुई भूल को दोबारा न करे, उसको तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे। मम्मा का महीना चल रहा है ना, तो एक बार रमेश भाई सुनाते थे कि मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप तो बहुत छोटी आयु में आई। मम्मा की आयु कोई बहुत बड़ी नहीं थी, उनसे बड़ी बड़ी तो बहुत थी, अपनी दादियाँ जो थी उनकी उनसे बड़ी आयु के थे, लेकिन फिर भी आप नंबर 1 बनी, क्या पुरुषार्थ आपने किया? तो मम्मा ने कहा कि मैंने सदा बाबा को हाँ जी कहा, चाहे मुझे वो काम आता था या नहीं आता था। बाबा ने जो भी मुझे कहा मैंने कभी भी उसमें अब संदेह नहीं किया। मैं ये सोचती थी कि कौन मुझे कह रहा है, और अगर मुझे नहीं आता तो वो अपने आप मुझे करने की शक्ति भी देगा। और मैंने देखा कि वो सब हो जाता था। तो ऐसे एक एग्ज़ाम्पल है, मम्मा की जो बुक लिखी हुई है कि बाबा को पूना में मुरली भेजनी थी, और बाबा ने रात को ही मम्मा को बोला कि सुबह पार्टी जा रही है और इतनी कॉपी, माना काफ़ी कॉपी बाबा ने बताई कि इतनी कॉपी जो है वो बना के बच्चों को भेजनी है। तो निश्चित है उस समय तो कोई ऐसी मशीनें नहीं होती थी कि फटाफट प्रिंट निकालो, जैसे आज के समय में भाई लगा दो प्रिंटर और कॉपियाँ निकल के आ गई, ऐसा तो नहीं था। वो तो पूरा प्रॉपर हाथ से वो लिथो होता था, वो कार्बन कॉपी लगा के बनाते थे ना। तो भी मम्मा ने बाबा को ये नहीं कहा कि बाबा आप अभी कह रहे हैं और सुबह तो पार्टी जाने वाली है, तो इतनी कॉपी कैसे बन सकती है? तो मम्मा ने कहा हाँ जी बाबा, मतलब बाबा ने कहा और मम्मा को हाँ जी ही करना है। और वो किया, रात भर जाग कर के भी बहनों ने वो सब तैयार किया, और जाने के पहले पूरी कॉपी सब तैयार थी। तो हम भी जो भी सेवा करें या जो भी बाबा की श्रीमत हमें मिलती है, उसके लिए हमें क्या करना है? हाँ जी, जितना हाँ जी कहकर हम पुरुषार्थ करते हैं। हाँ जी करना माना निमित्त निर्माण निर्मल, जो हमारी बड़ी दादी का स्लोगन था। तो हाँ जी करके सेवा करना, हाँ जी करके चलना, ये तीव्र पुरुषार्थी हमें बनाता है, निर्विघ्न भी बनाता है। जितना हम निर्माण होंगे उतना हम सहज निर्विघ्न होते हैं। मैं और मेरापन जहाँ आता है वही विघ्न का कारण बनता है ना। जैसे हम कहते हैं कि एरोप्लेन उड़ता है आसमान में, तो फिर नीचे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ट्रैफिक हैं, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे इतना ऊंचा उड़ रहा है। सब पहाड़ नदियाँ तो सब बहुत नीचे हैं, और लेकिन जो बाय रोड जा रहा है उसके लिए तो सारे विघ्न बाधाएं ये सब पार करके जाना है, जो भी रोड से जा रहा है। तो इसीलिए कहा उड़ती कला वाला पुरुषार्थ। उड़ती कला का मतलब ऊंची स्थिति के स्थान पर रहने वाले। अगर हमारा मन ऊंची स्थिति में है तो फिर संसार की जो बाधाएं, विघ्न, परिस्थितियाँ
आती तो रहती है ना। हम भी इसी संसार में रहते हैं, और इस संसार में रहते हैं तो हर दिन कोई ना कोई बात हमारे सामने होती है। तो उसको ऐसे पार करना जैसे वो है ही नहीं, जैसे एरोप्लेन के लिए पहाड़ है ही नहीं। मेरे मन की स्थिति इतनी ऊंची हो कि वो समस्या मेरे लिए समस्या है ही नहीं, दूसरे को बहुत बड़ी बात लग रही है। जिसको बाबा कहता है पहाड़ भी क्या हो जाता है, राई। राई भी नहीं, राई भी फिर भी थोड़ी हार्ड होती है, क्या हो जाता है, रुई। तो राई भी वो रुई हो जाए। ऐसे हम उसको पार करें जैसे मक्खन से बाल। मक्खन से बाल निकालने में कितनी मेहनत लगती है, कोई मेहनत नहीं होती है। तो उसके लिए बाबा हमें कहते हैं हिम्मते बच्चे मद दे बाप, या निश्चय बुद्धि विचयंती। ऊंची स्थिति कौन सी है, कौन सी हमारी ऊंची स्थिति है जिससे हम विघ्नों को ऐसे ही पार कर जाएंगे। तो उसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात है अशरीरी बनना। जो कहा बाबा कहता है सारे दिन में बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो, कि जब चाहें हम इस देह का आधार लें, कर्मेंद्रियों से कर्म करें, और जब चाहें हम न्यारे होकर के परम धाम में। कितना समय लगता है परम धाम में जाने में, कितना समय लगता है? लाइन क्लियर है तो 1 सेकेंड, नहीं क्लियर है तो फिर ऊपर नीचे गए और आ गए, गए और आ गए। तो हम बीच बीच में सारे दिन में ये अभ्यास जरूर करें, और यही अभ्यास हमें अंतिम समय में बाबा कहता है विजय दिलाएगा। अंतिम समय में बहुत हलचल वाली परिस्थितियाँ होंगी जो हमारे मन बुद्धि को खींचने वाली होंगी, हमारे मन बुद्धि को हलचल में लाने वाली होंगी। तो श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है? अचल अटल अडोल, यही कहते हैं ना, एक रस स्थिति। कोई भी परिस्थिति मुझे हलचल में ना लाए, कोई भी परिस्थिति मुझे परेशान नहीं कर सके, मेरी स्थिति से मुझे अशांत नहीं कर सके। तो वो स्थिति तभी संभव है जब हमारी ये रूहानी ड्रिल हमारी पक्की होगी, कि हम परिस्थिति से तुरंत डिटैच होकर के, न्यारे होकर के बाबा के पास गए, और बाबा से हमें वो शक्ति मिली ना, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में हम आए और तुरंत उससे हम पार हो गए। और दूसरा हमें कल्याण का बिंदु, फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। कोई भी बात में मन जा रहा है, व्यर्थ में जाता है, कई बातों में बहुत व्यर्थ में मन पास्ट की बातों को पकड़ लेता है, किसी की बातों को पकड़ लेता है। कई बार क्या होता है, हम पर दर्शन पर चिंतन में चले जाते हैं। तीव्र पुरुषार्थ माना दूसरों को देखना, देखते हैं ना, कई बार दूसरे हमारे रोल मॉडल बनने लगते हैं। पर दर्शन इसमें जाना माना व्यर्थ में जाना। अरे ये भी तो ऐसा करते हैं, ये भी तो ऐसा चलते हैं, इतने साल हो गए इनको ज्ञान में चलते हुए, हम तो 1 साल से ही ज्ञान में आए हैं, और ये 20 साल वाले ज्ञान में हैं, ये भी तो ऐसा कर रहे हैं। अब ठीक है, अगर ये भी कर रहे हैं तो हमने किसको फॉलो करना शुरू कर दिया? अभी 2 दिन पहले ही एक भाई मेरे से मिले, और उन्होंने अब सुनाना शुरू किया कुछ बातें अपने सेंटर की बहनों की। होता है ना, निमित्त बने हुए को हम ज़्यादा देखते हैं क्योंकि वही हमारे सामने है। तो अपने सेंटर की बहन की बात सुनाना शुरू किया कि अरे बहन जी, मैं क्या बताऊं आपको, हमारे सेंटर की बहन सामने सामने झूठ बोलती है। अब हम उसका झूठ पकड़ लेते हैं, वो छुपा भी नहीं पाती। अब बताइए क्या देख रहे हैं? और वो इतना उसको मतलब वो फीलिंग से बोल रहे थे भाई, कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये बहन, मैंने कहा ठीक है बेचारी नई बहन होगी, अभी नए आते हैं, समर्पित होते हैं, तो हमारी अपनी धारणा कितनी है, हम कितना ज्ञान को अपना पाए। मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो कहते हैं अरे नहीं नहीं, वो बहुत पुरानी है, वो तो
20 साल से भी ज़्यादा हो गए उसको। तो मैंने कहा कि आप उसके एक छोटे से झूठ को, कई बार हम किसके लिए झूठ बोलते हैं, इसको हम कहते हैं किसी के भले के लिए, किसी के कल्याण के लिए, उसको बाबा झूठ नहीं बोलता है। जैसे मानो कोई माता है मधुबन में आती है, उसके घर वाले बंधन डालते हैं, उसको नहीं आने देते हैं, तो वो क्या कहती है, मैं मायके जा रही हूँ, या जो भी। अब जाती नहीं है मायके, या मायके जाती है पर मायके से कहाँ जाती है, मधुबन आ जाती है। इससे बहुत करते हैं बंधन वाले जो होते हैं, कोई युक्ति रचते हैं। अब देखने में क्या लगता है, झूठ बोल के आ गई, पर वो झूठ के, उस झूठ को हम झूठ नहीं कहेंगे, क्योंकि उस झूठ में कल्याण है, भला है। तो हर कर्म की स्थिति, परिस्थिति, वृत्ति, उसके पीछे क्या भाव है, उसके अनुसार कर्म का फल होता है ना। ये इसीलिए कर्मों की गति को गहन बताते हैं। अब हम तो सिर्फ सीधा सीधा पकड़ लेते हैं। अब हो सकता है कि कोई कारण रहा हो जो बहन ने कोई ऐसी बात कही हो, लेकिन वो अपना जीवन समर्पित करके बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, इतना हिम्मत किया उन्होंने आज के समय में। तो ये जो उनके गुण हैं, बाबा हमें कहता है ना कि गुणग्राही बनो, दोष दृष्टि नहीं रखना है। क्या रखना है, दूसरों के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति हमें गुणग्राही बना। अगर हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है तो कभी भी किसी की कमी पर मेरी नज़र नहीं जानी चाहिए, और हमें फॉलो फादर करना है, भाई बहनों को फॉलो नहीं करना है। बाबा ने क्या किया, मम्मा ने क्या किया, बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, क्या पुरुषार्थ किया। हाँ, बाबा का पुरुषार्थ हम जानते हैं ना, कि कितना बाबा के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति थी शुरू से। जब से शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया और बाबा ने समर्पित किया अपना तन मन धन, समर्पण किया, निश्चय बुद्धि बने, और वो दिन और अंत तक बाबा को अंश मात्र भी कभी संशय नहीं आया। कितनी परीक्षाएं आई, कितनी परीक्षाएं बाबा ने पास की, हम सब जानते हैं। यज्ञ में कितने विघ्न पड़ते रहे, और बाबा कभी पुरानी देह की दुनिया और देह के संबंधों के आकर्षण में नहीं गए। चाहे लौकिक संबंधी भी साथ में रहते थे, लेकिन सब बाबा को कैसे देखते थे, जैसे और सबके लिए बाबा थे वैसे ही उनके लिए भी थे। लास्ट तक भी बाबा अपने कमरे में, वो जो छोटा सा बाबा का कमरा था, सिंपल सा कमरा, उस कमरे में ही बाबा रहे। फिर भले मकान बने बाद में, कहाँ हीरे जवाहरात का धंधा, आज भी बाबा ने मुरली में कहा सबसे ऊंचा बिजनेस कौन सा माना जाता है ना। तो कहाँ इतने संपन्न लौकिक जीवन में, और कहाँ जब बाबा के बने तो पूरी तरह से। तो हमारी भी माना ऊंची स्थिति किसको कहेंगे, वो हम बात कर रहे हैं ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति सदा ही है हमारी, तो हम कहेंगे हमारी ऊंची स्थिति है। माना ये ऊंची स्थिति हमें विघ्नों से सहज ही न्यारा रखती है, हमें विघ्न फिर विघ्न लगते ही नहीं। आज मानो आप किसी देह के संबंध के आकर्षण में आते हैं, मोह है, मानो व्यक्ति जिसके साथ रहता है उसके साथ उसको मोह हो जाता है, किसी के साथ लगाव झुकाव हो जाता है, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो क्या हुआ, पुरुषार्थ में विघ्न बन जाता है ना हमारे लिए। अब बाबा से योग नहीं लगता, आत्मा से योग लगने लग जाता है। ज़्यादा किसको याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे या लगाव वाले को याद करेंगे? तो हमारी वो कमाई तो गई, क्योंकि कमाई मनुष्य को याद करने में नहीं है, कमाई किसको याद करने में है, जमा किससे होना है, बाबा की याद से हमारी कमाई होनी है। तो जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, कौन कौन से खजाने दिए हैं, कौन कौन से खजाने दिए हैं, सबको मालूम है। अभी तो पूरे 3 दिन से आप ज्ञान सुन रहे हैं तो भरपूर हैं सब। कौन कौन से खजाने दिए हैं बाबा ने? ज्ञान, गुण, शक्तियाँ,
समय, श्वास और संकल्प। तो ये सब खजाने जितना हम यूज़ करेंगे, जितना हम सफल करेंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, सदा सफल करना है, तो फिर हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। और सफल करना ही बाबा के समान, क्योंकि पद्मा पदम पति हैं, हम हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले हैं, बाबा कहता है, तभी हम संपन्नता का अनुभव करेंगे। संपन्नता किसको कहते हैं? जिसका जमा का खाता फुल है वही संपन्न है, और जमा का खाता नहीं है तो, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कमाते भी हैं और गंवाते भी हैं। जैसे दुनिया में भी काम करने वाले और कमाई करने वाले अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक मज़दूर काम करता है, उतना ही कमाता है जितना रोज़ का रोज़ अपना खर्चा चला ले। जमा का खाता उसका क्या होता है? नील होता है। काम बहुत करता है और कमाई कम करता है, ऐसे ही है ना। और एक बड़ा बिजनेसमैन जो है वो क्या करता है? ऑफिस में बैठा ही रहता है, कुछ फ़ोन कॉल ही घुमाता है, और कमाई कितनी कर लेता है? उसमें ही करोड़ों करोड़ों कमा लेता है। तो फिर कैसी कमाई करनी है हमें? तीव्र पुरुषार्थी माना कैसे कमाई करनी है। ऐसे नहीं कि रोज़ कमाया और रोज़ खाया, माना अमृत वेला कर लिया, मुरली कर ली, और उसके बाद सारा दिन बाबा याद ही नहीं है। सारा दिन कहाँ लगे हुए हैं? अपने अब कार्य व्यवहार, धंधा, प्रवृत्ति, ये सब तो करना ही पड़ता है। तो बाबा को पूरी तरह से भूल गए, मैं और मेरेपन में आ गए, देह अभिमान में आ गए। जहाँ गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा भी कर लिया, जहाँ नाराज़ होना है, जहाँ जिसको हम कहते हैं थोड़ा बहुत हेरा फेरी करना है, वो सब कर लिया हमने सारे दिन में। और रात को बाबा याद आया फिर। तो क्या किया सारा दिन? सुबह तो कमाई की और सारा दिन श्रीमत प्रमाण नहीं रहे ना, तो गंवाते रहे। क्योंकि एक का पदम गुना हम कमाते हैं तो एक का 100 गुना हमारा बनता भी है, हिसाब भी बनता है। बाबा कहते पूरा हिसाब रखता है भगवान। सौदागर है तो पक्का सौदागर है, कच्चा सौदागर नहीं है बाबा। फिर हम सोचते हैं, हाँ स्थिति खराब होती है, स्थिति पर असर आता है, तो हम सोचते हैं सब कुछ तो किया, अमृत वेला भी किया, मुरली भी सुनी, हाँ अब ऐसा क्यों हो रहा है? फिर योग लगाने बैठेंगे तो योग लगेगा नहीं, व्यर्थ संकल्प चलते रहेंगे। तो ऐसे कमाई करने वाले नहीं। लेकिन पूरा दिन, इसीलिए कहा श्रीमत प्रमाण चले। तो मुरली के बाद कर्म योगी बनकर कर्म करना है। कर्म योगी बनकर कर्म करना माना बाबा के साथ कंबाइंड रूप में हमें रहना है। बाबा और मैं सदा साथ हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे बिजनेस में हैं। राजा जनक के लिए कहते हैं ना, राजा जनक को विदेही जनक कहते थे, और सन्यासी भी उनसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उनकी स्थिति को सन्यासियों से भी श्रेष्ठ माना गया। तो एक बार एक सन्यासी राजा जनक के पास आया और उसने पूछा, आप तो राजा हैं और सारे भोग विलास महलों में रहते हैं, सब भोग विलास के साधन आपके पास हैं, तो कैसे आपको सन्यासियों से भी श्रेष्ठ मानते हैं? तो राजा जनक ने उसको सीधा जवाब नहीं दिया। राजा जनक ने कहा कि मैं आपका जवाब देता हूँ, लेकिन उसके पहले आप ऐसा करिए ना, राज दरबार चल रहा है, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, आप महल देख लीजिए सारा। तो उसने कहा कि एक दीपक आपको देंगे, वो दीपक लेकर के आप महल में जाइए, पूरा महल घूमिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि दीपक बुझे नहीं, दीपक जलते रहना चाहिए। जब आप वापस दरबार में आएंगे तब तक आपका दीपक जलता रहे। ठीक है, लिया उसने दीपक और वो पूरा महल का चक्कर लगाने लगा। अब बीच बीच में हवा आती थी तो उसको पूरा ध्यान रखना पड़ा कि दीपक बुझ ना जाए। तो फिर चक्कर लगा के लौट कर आया तो दीपक जल रहा था, तो खुश था कि मैंने बिल्कुल
दीपक को बुझने नहीं दिया। और वो पहुंचा जब, तो उसने कहा कि हाँ महाराज, अब मैं आ चुका हूँ आपके सामने, आप मुझे जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यही आपका जवाब है। जैसे आपने अभी महल देखा, आपने कितना महल देखा? तो उसने कहा कि कोशिश तो की लेकिन नहीं देख पाया, क्योंकि पूरा ध्यान तो मेरा दीपक पर था। आपने मुझे शर्त दे दी कि दीपक बुझना नहीं चाहिए, तो फिर मैंने दीपक बुझने नहीं दिया, फिर महल देखना रह गया, मना वो वैसे नहीं देख पाया मैं। तो राजा जनक ने कहा कि यही मैं करता हूँ, कि मैं सब राजकाज करता हूँ, सब जो भी अपने महल के सब प्रवृत्ति है उसको निभाता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान सदा आत्मा रूपी दीपक पर ही लगा रहता है, कि मेरा दीपक कभी भी बुझने ना पाए। तो बाबा ने भी हमें यही सीख दी है कि सारा समय किस पर ध्यान रहे? कौन हूँ मैं? आत्मा हूँ। कौन कर रहा है ना। रोज़ की मुरली में बाबा हमें ये पाठ पढ़ाते हैं, आज की मुरली में भी था। कैसे सुनते हैं हम, आत्मा ही इस शरीर के कानों से सुन रही है। तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि कर्मेंद्रियों से मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ, मैं करने वाली अलग और ये शरीर बिल्कुल अलग, ऐसा हमें महसूस हो। तो ये ऊंची स्थितियाँ हैं। जब हम इन स्थितियों में रहते हैं तो फिर हम विघ्नों को सहज पार कर जाते हैं। और एक बात बाबा ने और भी कही, जैसे कहा नथिंग न्यू, जो कुछ भी हो रहा है, होता है कई बार हम ब्राह्मण बनने के बाद हमारे जीवन में कुछ बुरी घटनाएं हो जाती हैं। किसी को व्यापार में घाटा हो गया मानो, या कोई भी और भी कई बातें हो सकती हैं ज़िंदगी में जो आपने सोचा नहीं, ऐसी अनहोनी हो गई हमारे साथ। तो फिर एक बात तो बाबा कहता है कि बुरा भी हुआ तो भी हमारा कोई हिसाब किताब था, कर्मों की गति हमने समझी है और 63 जन्मों के हिसाब किताब हमें यहाँ ही चुकतू करने हैं। तो कोई हिसाब किताब था, कोई कर्ज था, वो हमारा पूरा हो गया, हम हल्के हो गए। कर्ज चुकतू होता है तो इंसान हल्का हो जाता है ना, कि भाई अब ये खाता ख़त्म हो गया, पूरा हो गया। और फिर ये मैंने कल्प पहले भी पार किया है। नथिंग न्यू माना 5000 साल पहले भी ये बात आई थी, इसको मैंने पास किया था, मैं विजयी बनी थी और अभी भी हम विजयी बनेंगे, है ना। मैं विजयी आत्मा हूँ, ऐसे बाबा कहते हैं ना। हमेशा समझो मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो जब हम ये स्मृति में रखते हैं तो फिर बुरी से बुरी परिस्थिति को भी पार करना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि कहाँ अटकते हैं हम, हमारी स्पीड कहाँ कम होती है, जब परिस्थितियाँ भी आती हैं जीवन में। और अगर ज़्यादा परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है तो व्यक्ति दिल शिकस्त होने लगता है ना। अपने पुरुषार्थ में वो कमज़ोर पड़ने लगता है। कई बार तो संशय में भी आ जाते हैं, निश्चय बुद्धि में भी फर्क आ जाता है, क्योंकि वो हमारे फाउंडेशन को माया चेक करती है ना, हिलाने की कोशिश करती है हमें। तो ये स्थिति, एक भाई का उदाहरण देती हूँ मैं। एक अफसर थे, भाई बड़े अफसर थे और वो ज्ञान में चले। 1 साल हुआ उनको और बहुत लगन से ज्ञान में चल रहे थे। उनके रिश्तेदार उनको कहने लग गए ना, उन्होंने वो जब लौकिक में थे भक्ति में, तो उन्होंने मंदिर भी बनवाए थे। माना भक्ति बहुत करते हैं ना कुछ लोग पास्ट के जीवन में, तो धन था उनके पास तो मंदिर के लिए दान किया, मंदिर भी बनवाया अपना, उनका जो गांव था वहाँ पर मंदिर बनवाया। तो जब लोगों ने देखा कि ये ब्रह्मा कुमारी में जाने लगे हैं तो रिश्तेदारों ने, इनके दोस्तों ने बोलना शुरू किया, हाँ कि तुमने अपने ये सब छोड़ दिया ना, देवताओं को छोड़ दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है, देवता नाराज़ हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, बोलने वाले तो बोलते हैं। तो हुआ ये कि अफसर थे वो, और कोई बात, अब जैसे कोई भी हिसाब किताब सामने आ सकता है कभी भी, तो किसी के कारण
किसी दूसरे के कारण उनकी नौकरी में जैसे कहते हैं ना, किसी ने कोई उनके ऊपर शिकायत कर दी। शिकायत इस तरह की, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में कई बार ऐसा होता है कि कोई लेन देन करते हैं, रिश्वत लेना जिसको बोलते हैं ना, और अगर रिश्वत लेते हुए कोई पकड़ा जाता है तो फिर उसको सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करना माना नौकरी से थोड़ा बिठा देते हैं। तो ऐसे ही उनके ऊपर आ गया, माना वो गलत इल्ज़ाम, गलत शिकायत थी, लेकिन उनके ऊपर लगा दी किसी ने। अब जो भी कारण रहा, अब वो शिकायत लगी, तो जब तक उसका पूरा कोर्ट केस चले तब तक उनको सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड कर दिया तो उनके मन में वो डाउट शुरू हो गए कि हाँ, सब ने मेरे को कहा कि तुम्हारे देवता नाराज़ हो जाएंगे, लगता है सचमुच देवता नाराज़ हो गए और अभी इसीलिए ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने ये भी मेरे को भी ये बात की, क्योंकि जब वो यहाँ मधुबन में आए थे, पहली बार जब मधुबन में आए थे, तब मैं निमित्त बनी थी, मतलब मेरे पास उनको लाया गया कि इनको आप 7 दिन का कोर्स कराइए। तो वो 3 दिन रहे थे और हमने उनको सारा समझाया था। उसके बाद से ही फिर वो बाबा के ज्ञान में चलने लगे थे। तो उन्होंने वो बात मुझे बताई कि ऐसा ऐसा दीदी हुआ है, और हमारे सब कहते हैं कि आप चलो अपने उनके पास, मतलब वो कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं ना, कि ये उपाय करो, ये उपाय करो, जो बाहर वाले बताते हैं ये सब उपाय करो। और मेरे को भी अब थोड़ा शक होने लग गया, क्योंकि बदनामी वाली बात हो जाती है ना, किसी के साथ इस तरह से हो जाता है। तो हम इन परीक्षाओं के चंगुल में फंसते हैं। हमारे टेस्ट होते हैं, अगर हम विजयी हो गए तो, अब अगर ज्ञान को हमने यूज़ किया, समझो वो मुझे कई बार कहते थे कि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, और मेरे को ज्ञान जानने की, मतलब बाबा ने अब तक क्या कहा, इतने सालों से बाबा की मुरलियाँ चली हैं, बाबा ने क्या कहा, मैं सब पढ़ना चाहता हूँ ऐसे। तो अभी जो समय उनको मिला था, मानो वो नौकरी से थोड़ा तो टाइम मिल गया ना, तो वो जो शिकायत करते थे, बार बार यही कहते थे कि मैं इतना बिज़ी रहता हूँ, इतना बिज़ी रहता हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये तो टाइम मिल गया उनको। जैसे कोविड के समय हम क्या कहते थे, ब्राह्मणों को क्या मिल गया, पुरुषार्थ का टाइम मिल गया, सब घर में बैठ गए। तो वो टाइम उसको, वो बाबा के अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने में और अपना सारा जो भी गैप था उसको भरने में वो यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर हम बाबा की श्रीमत को सही समय पर यूज़ नहीं कर पाते तो फिर माया हमको ऐसे फंसा देती है। और अगर हम शक में आ गए, संदेह में आ गए, तो फिर क्या होता है, आश्चर्यवत, जिसको बाबा कहता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और तो वो भी हो जाता है, वो भी होता है ना। तो ये भी हम देखते हैं सीन ब्राह्मणों में। तो वो पुरुषार्थ माना तो हम ब्राह्मण जीवन से ही गए, लेकिन विजयी बनना, हाँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। हमने ये परिस्थितियाँ पहले ये आनी हैं, हमारे कर्मों के अनुसार कोई ना कोई बातें ज़रूर आती रहेंगी। तो जब हम इस तरह से अपनी ऊंची स्थिति रखेंगे तो हम इन्हें सहज पार कर जाएंगे। तो ये हैं, और भी हम तीव्र पुरुषार्थ के लिए और भी जो बाबा ने हमें विधियां बताई हैं, लेकिन अभी समय अनुसार ये सब हम अटेंशन में रखेंगे। जैसे बताया, रात को प्रॉपर चार्ट देना, सारा सुबह से रात तक जरा भी हम आलस्य बेलापन न आने दें, और उसमें हम दूसरों को कभी भी नहीं देखें। देखना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को। बाबा ने इतनी आयु थी, कई तो कहते हैं हम बीमार हैं, हमारी इतनी उम्र है, हम थोड़ी ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की आयु कितनी थी, हमारी दादियों की आयु कितनी थी। बाबा 90 साल की 60 साल की उम्र में तो बाबा को ज्ञान ही मिला, है ना। वैसे कहते हैं 60 तो लगी लाट, हाँ, माना 60 साल से ही व्यक्ति के शुरू हो जाते हैं घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये हो रहा है और वो हो रहा है, ये बीमारी वो बीमारी। उस समय बाबा ने पुरुषार्थ शुरू किया और बाबा संपन्न और संपूर्ण बने जाकर 93 साल की उम्र में।
तब बाबा ने तो कोई बहाना नहीं दिया, इतनी उम्र है, मैं कैसे इतना पुरुषार्थ करूं। और ही बाबा 2:30 बजे 3 बजे उठ कर के अमृत वेला बाबा करते थे, हम सब सुनते हैं, मन जानते हैं बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया। तो कोई बीमारी है, क्या भी हमारी उम्र है, कोई बहानेबाजी नहीं, हमें उड़ती कला की बाजी में जाना है ना। कुछ लोग बहानेबाजी में रहते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं अपने लिए, अपने मन को अपने आप ही बहाना देते रहते हैं, दूसरों की बात नहीं, है ना। अपने आप को बहाना देना समझते हैं ना। तो हमें बहानेबाजी में नहीं जाना है, लेकिन मेरी उड़ती कला की बाजी कैसे रहे उसका मुझे ध्यान रखना है। तो वो बाबा को देखेंगे, जितना हम बाबा को देखेंगे उतना हमारा सहज तीव्र पुरुषार्थ होगा, हम बाबा के समान जल्दी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बाप समान बन कर के आप 20 साल रहो। अभी तो अचानक और एवर रेडी का समय है। अभी बताया ना कि आज ही वो एक जो हार्ट का डॉक्टर था, उसकी ही हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो इतनी यंग एज में, मतलब अब समय ऐसा आ गया है कि कोई भरोसा नहीं किस उम्र में कब कौन चला जाए, कह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं अचानक और एवर रेडी का समय है, लेकिन एक मुरली में बाबा ने कहा कि आप बाप समान संपन्न स्थिति में रहो, फिर 20 साल भी जियो, लेकिन उस स्थिति में रहते हुए जियो जो कर्मातीत स्थिति बाबा ने बताई है। उस स्थिति में रहते हुए हमें, तो हम सेवा करेंगे, निरंतर हमारे से वो सेवा होती रहेगी। ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। ठीक है, ओम शांति।